नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए फतुहा प्रखंड के कंडा पंचायत के मुखिया राजू मुखिया हैं, जो कि काफ़ी ही क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। राजू मुखिया के नाम से जो है ये जाने जाते हैं और फिलहाल जो खबर निकल के आ रही है कि जन सुराज से इस बार के वे भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं न्यूज़ मंच का स्वागत करता हूं और मैं इस बार फतुहा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं जन सुराज पार्टी से और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग पूरे 3 प्रखंड हैं, पटना सदर, संपाचक और फतुहा। तीनों प्रखंड के हर पंचायत के हर गांव में, हर वार्ड में हम लोग अपना समूह कार्यकर्ता लोग का गठन कर चुके हैं। लगभग हमारी तैयारी हो चुकी है। पूर्ण रूपेण हमारा चुनाव लड़ने का मकसद है। हमारे फतुहा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत बड़ा समस्या है कि देखिए, हमारा जैसे कि संपाचक प्रखंड है ही नहीं। सिंचाई विभाग के घर में सिंचाई विभाग में आपका चल रहा है प्रखंड, और बहुत सारी समस्याएं हमारे संपाचक में। हम लोग, हमारे बहुत कार्यकर्ता भाई लोग, जैसे हमारे संजीव शरद सर हैं, ये कितने बार आवेदन डीएम सर से मिले प्रखंड बनाने के लिए, लेकिन इस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ और हमेशा सिर्फ जांच होता है लेकिन कार्य नहीं होता। ये कहा जाता है कि पेपर पर ही काम हो रहा है, जांच हो रहा है, पेपर भी कर दिया जाए, लेकिन अर्थ पे काम हो नहीं रहा है। अगर अर्थ पे काम होना रहता तो संपाचक में प्रखंड बन जाती और सुचारू रूप से काम होता। और अभी भ्रष्टा इतना ज़्यादा हो चुका है हमारे संपाचक में या फतुहा में या सदर, तीनों ब्लॉक में, कि लोग काम कुछ नहीं हो रहा है। जैसे में देखिए, अपना ही रसीद कटवाने के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन कराने में बहुत सारे पैसा ले रहे हैं कर्मचारी लोग, सीओ लोग, और बहुत दलालों से एकदम आदमी परेशान हो चुका है। जैसे में हमारे गांव के ही कुछ लोग हैं, हमारे पंचायत के ही भी, अदर पंचायत में हम जिससे फतुहा में घूमने जा रहे हैं, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, रसीद की समस्या है। और ये आदमी रसीद ऑनलाइन नहीं होने के कारण लोगों को कम रेट में ज़मीन बेचना पड़ रहा है। अभी शादी का समय आ रहा है, अप्रैल में लोगों को शादी करना है, बच्चियों की शादी करने के लिए इतनी भारी समस्या से झेलना पड़ रहा है कि जो ज़मीन 5 लाख का ज़मीन 3 लाख में ले रहा है लोग। क्या करे, कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम ये सरकार, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं तो एक कैंप लगा करके फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव सबका ऑफलाइन से ऑनलाइन कराने का काम करते, तब जाकर के इसका मान्यता देते हैं। कितना लोग पब्लिक परेशान है, जो इसका हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को ये निंदा इसी सब के विरोध में लेकर के बहुत सारे, जैसे संपाचक बाजार हो गया, गौरी चक बाजार हो गया, फतुहा बाजार हुआ, जल निकासी का इतनी बड़ी समस्या है, खेमनी चक बाजार हो गया, इतनी बड़ी समस्या है जल निकासी का। आप खुद भी चल कर देखिए, हम लोग बहुत बार, हमारे चैनल आप भी गए हैं, बहुत बार देखे हैं। समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि इसको, ये सब देखते हुए हम लोग प्रशासन का व्यवस्था देखते हुए, आखिर हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है। किसी घटना घट जा रही है, आदमी जा रहा है, आवेदन दे रहा है, हो रहा है, और जो होना चाहिए सिस्टमेटिक कोई काम नहीं हो रहा है। इसे तंग आकर हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं और पूरी तैयारी के साथ फतुहा से चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो लक्ष्य है, और हम जीतेंगे भी चुनाव और पूरी ताकत से जीतेंगे। लगातार कहा जाता है, जन सुराज की ओर से भी जो है ये दावे किए जाते हैं कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो बिहार में 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या लग रहा है कि उस बदलाव के लिए कितने आप लोग तैयार हैं? हम लोग पूरी तैयारी समझिए 50% से ऊपर लोग हो चुके हैं। और जब 50% हो जाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बिहार में बनेगी, और इस बार बना के हम लोग रहेंगे। जैसे देखिए, जन सुराज का जो 5 विकल्प है, इससे बढ़िया कोई विकल्प, पहले शिक्षा से बड़ा कोई विकल्प है नहीं। शिक्षा है तो समाज अच्छा होगा, सुंदर समाज बढ़ेगा। देखिए, आप जैसे देखिए, जो आरक्षण होता है, आरक्षण का फ़ायदा किसको मिलता है? जो अच्छे लोग हैं उसी को तो फ़ायदा मिल रहा है। कहाँ गरीब को आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है? बताइए, किस गरीब के गांव में देखिए कोई नौकरी हो रहा है आरक्षण से, या कुछ हो रहा है? गिना चुना एक आधो किसी तरह हुआ, नहीं तो जो है उसी के घर के, उसी के बच्चे के, उसी के पूर्व बच्चे को हो रहा है, अन्यथा गरीब के बच्चों को नहीं हो रहा है। आरक्षण का फ़ायदा नहीं, किस कारण नहीं हो रहा है? ये मिड डे मील जो आ करके ये पूरे पढ़ाई को नष्ट करने का काम किया है। मिड डे मील का जो सिस्टम है, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। आप सोच लीजिए कि मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, स्कूल हर एक पंचायत, हर एक गांव में है। बताइए कि वहाँ
टीचर लोग कहते हैं कि टीचर गलत नहीं है, वहाँ का व्यवस्था गलत है। टीचर, आप 2 टीचर हैं, खाना बनाने में, अटेंडेंस बनाने में तो उन लोग का समय कट जाता है, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चे लोग का। इसलिए टीचर का हम दोष नहीं देते, वहाँ व्यवस्था सरकार की व्यवस्था देती है। हमारी बिहार सरकार विफल है। करती है सर, क्या दावा सरकार करती है कि व्यवस्था हमारी सब कुछ सुदृढ़ है। तो आप चलिए और सरकारी स्कूल में बच्चे का टेस्ट लीजिए, आप पता चल जाएगा क्या बच्चे का पढ़ाई है, क्या प्रोग्रेस है, ये आपको खुद देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल क्यों फल फूल रहा है जब बहुत बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था बिहार में है। तो जहां 12,000 15,000 रुपया मासिक पारिश्रमिक प्राइवेट टीचर को दिया जा रहा है, वहां लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन जहां 40-50 हज़ार रुपया मासिक दिया जा रहा है, वहां देने से अभिभावक कतरा रहे हैं। जब बढ़िया व्यवस्था, तो जब बिहार और झारखंड एकीकृत था, बिहार में झारखंड, उस वक्त नेतरहाट विद्यालय की गिनती होती थी शिक्षा के क्षेत्र में। वैसे ऐसे कितने नेतरहाट विद्यालय उस तर्ज पर बिहार में बनाए गए 38 जिला में। बताए राज्य सरकार कि 38 जिला में क्या आवासीय विद्यालय गरीब के लिए नेतरहाट की तरह है। लेकिन जन सुराज हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 38 जिला के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर नेतरहाट से भी सुंदर विद्यालय, आवासीय विद्यालय गरीब के बच्चों के लिए स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जहां की निःशुल्क आवासीय और उनको शिक्षण देने का काम जनसुराज करेगी। बिहार से युवाओं का पलायन बंद करेगी। 10 से 15 हज़ार मासिक उनको रोजी रोजगार की गारंटी देने की बात जनसुराज कर रही है। जो आधी आबादी है हमारी माँ बहनें, उनको प्रशिक्षित कर सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर उनको व्यवसाय करने के लिए ऋण देने की बात कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नकदी फसल की खेती करने वाले किसानों को मनरेगा से जोड़ने की बात कर रही है। इस तरह से जो हमारे 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, माँ हैं, हमारे अभिभावक हैं, इस तरह से जो हमारे 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, माँ हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको 400 रुपया जो भीख के तरह दिया जा रहा है। क्या किसी अन्य प्रदेश में 400 रुपया मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन? हमारे बगल झारखंड में 1,000 रुपया मिलता है, अन्य प्रदेशों में 2,000-3,000 रुपया मासिक मिलता है। आखिर ऐसी क्या लाचारी है? जब बढ़िया सरकार चल रहा है, न्याय के साथ विकास यात्रा कर रहे हैं 20 वर्षों से, तो क्यों 400 रुपया दिया जा रहा है? क्यों आधे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का किसी न किसी बहाना बना के पेंशन भुगतान रोक दिया जा रहा है? लोग प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। जब गांव में जाएंगे, गांव के सुदूर गलियों में जाएंगे, तो नज़दीक से जाने पर न पता चलेगा। ये नकली प्रगति यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब उनको अगली बार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनना है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने अपने मुंह से कहा था आम आवाम और जनता जन समुदाय के बीच कि मेरा यह अंतिम चुनाव है, यह अंतिम चुनाव उनका हो चुका। अब जो दिवा स्वप्न अगर एनडीए देख रही है, वो यह हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। और उपचुनाव के 4 सीट पर हुए उपचुनाव ने 10% मत लाकर जनसुराज के प्रत्याशी ने ये प्रमाणित करने का काम किया। जब पूरा सरकार, पूरा सिस्टम कैंप किए हुए था उन 4 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में, उसके बावजूद जो बहुत लंबे वक्त से कुंडली जमा कर बैठे हुए थे वहाँ पर, वो तमाम लोग आज जनसुराज के कारण ही पराजय का सामना उनको करना पड़ा है। चाहे कोई भी सीट हो, हमारे एक प्रत्याशी 37,000 वोट इमामगंज विधानसभा में लाए। क्या वो जाति की वोट थी? नहीं, वो एक समुदाय, एक आम जनमानस का वोट था। कहने का तात्पर्य है कि 2025 जनसुराज का आने वाला है, जनता का सुंदर राज स्थापित होने वाला है। प्रशांत किशोर जी का जो सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बजाय हम व्यवस्था परिवर्तन कर कर चैन की सांस लेंगे, उसमें हम लोग सिपाही के तरह जनसुराजी लगे हुए हैं। और ये जो फतुहा से जो भावी प्रत्याशी से आप अभी साक्षात्कार ले रहे थे, रूबरू हो रहे थे, ये 2 बार से मुखिया हैं। इनके दादाजी 25 वर्षों तक मुखिया रहे हैं। 10वीं तक ये विद्यालय भी संचालित करते हैं।
और वहाँ गरीब बच्चे जिनके अभिभावक को फी देने का पैसा नहीं है, वैसे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का काम करते हैं। जन समस्याओं को लेकर प्रखंड अनुमंडल समाहरणालय सचिवालय तक दौड़ने का काम करते हैं। आज संपतचक ब्लॉक 1995 में स्थापित किया गया, लेकिन आज तक उस ब्लॉक के पास न जमीन है न बिल्डिंग है। आखिर क्या वजह, क्या कर रहे थे 15 वर्ष से विधायक, क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म से रहने वाले भाजपा के सांसद रविशंकर जी? तो आज युवा जाग चुका है। प्रशांत किशोर जी जो बिहार को जागरूक करने निकले हैं, आज पूरा आवाम जन सुराज जनता का सुंदर राज स्थापित हो, जय बिहार जय जय बिहार हो, इसके लिए कमर कस चुके हैं यहाँ के युवा। आज बीपीएससी अभ्यर्थियों मेधा का जहाँ पर यहाँ पर पर्चा लीक हुआ, आज लोग देखने का काम किए होंगे किस करकराटी ठंड में गांधी मैदान में प्रतिमा के समक्ष किस दल के कार्यकर्ताओं ने, किस दल के नेता ने युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया है। आज पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के चुनाव में जन सुराज ने भी प्रत्याशी उतारने का काम किया है। कहने का अर्थ है कि हम नई पार्टी हैं। कितने दिनों की पार्टी है? 2 अक्टूबर 2024 को स्थापना अधिवेशन हमने पटना वेटनरी ग्राउंड में करने का काम 1.5 लाख उपस्थित बिहार वासियों के समक्ष किया था, और 11 अप्रैल को गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली, बिहार बदलाव रैली होने जा रही है। आप लोग देखने का काम कीजिएगा, पूरा बिहार देखेगा, तमाम राजनीतिक दल देखेंगे कि जिस जन सुराज को हल्के में अन्य राजनीतिक दल उड़ाने का काम कर रहे हैं, अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, गलत बयानी करने का काम कर रहे हैं, बी टीम बताने का काम कर रहे हैं, तमाम लोगों के पीछे से नीचे से हवा निकल चुकी है। उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। आज जन सुराज का कार्यकर्ता एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाने का काम कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है कि अब जातिवाद, संप्रदायवाद, तमाम चीज़ को छोड़िए, अपने बच्चे के शिक्षा के लिए सोचिए, रोजी रोजगार के लिए सोचिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात सोचिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात सोचिए। जब तक बिहार का एक एक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार नहीं बढ़ेगा। जब बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे बढ़ेगा? और विश्व में भारत की पुरानी अस्मिता को वापस लेना है। हमारा जो बिहार का पुराना इतिहास रहा है उसको पुनः पाना है, शिक्षा का अलग जगाना है, और बिहार को विकास में पूरे देश में अव्वल स्थान पर खड़ा करना है। यही जन सुराज की सोच है। जन सुराज जीतेगा, और अगर ऐसे युवा प्रत्याशी जन सुराज से जुड़े हैं और चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं, जनता उनके पीछे खड़ी है। आज जनता के ताकत के सहारे ही इनका इतना मनोबल ऊंचा है, और जन सुराज का जो विचारधारा है वो विचारधारा ही इतना आगे कर रहा है, और बिहार बदल रहा है, काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। और हम पटना जिला के जिला अभियान समिति के संयोजक हैं। मुझे प्रशांत जी ने 7 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। इस 11 अप्रैल की रैली में हम लोग देखने का काम करेंगे कि कौन कितने जनसुराजी और कार्यकर्ता कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक अच्छा उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार पूरे बिहार के 243 सीटों पर उतरेगा, और बिहार में जन सुराज की सरकार निश्चित रूप से बनेगी।